जो बंदा मांस खा रहा है, जो बंदा गाय खा रहा है, जो बंदा भैंसा खा रहा है, भैया भैंसा बोल रहा हूँ, तुम लोग खाते हो उसको इंग्लिश में बीफ वीफ बोलते हो, गुस्सा तो बहुत चढ़ता है मेरे को सुन के, मगर मैं भरा पड़ा हूँ तबीयत से। और ये देखिए बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, दिल्ली का दीपक हमें अच्छी मूवी दो। अरे स्वर्ग थी, गदर थी, दी हीरो थी, पार्ट 2 आ रहे हैं, बढ़िया चलेगी। जय संतोषी माता है, जय वैष्णो माता मूवी थी, ये काम मूवी बना रहे हैं भाई साहब है। ये हनुमान जी का तो नाम भी मतलब इनकी औकात नहीं है, हनुमान जी के नाखून बराबर भी, वो हमारे भगवान है, देवता है। हनुमान रूपी बनने की कोशिश करी और उसमें उसको क्या दिखा रहे हैं वो हनुमान जी को कि उनकी मूछें नहीं, हनुमान जी को हमारे भगवान है वो। इनको तो चौखट पे पैर रखने के बाद भी ना इनके आन में देवी आ जाएगी, वो देखा है, इनका पैर फड़फड़ा जाएगा। नकली लोग हैं ये, मांस खाते हैं, इनको तो हमारे हनुमान जी खा जाएंगे। इन लोग क्या दिखा रहे हैं उसमें मूछ, अरे मूछ और दाढ़ी कहाँ से आ गई भाई साहब, मूछ दाढ़ी का क्या रोल है उसमें। और एक बात बताइए, वो जो हमारे रावण जी हैं, देखिए रावण जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महाकाल से उन्होंने जितने अवतार लिए, जितने अवतार उन्होंने लिए, जितनी उन्होंने तपस्या करी, वो पहला व्यक्ति जिसने स्वर्ग की सीढ़ी बनाई, वो पहला व्यक्ति जिसने पुष्प विमान बनाया। इनको क्या मालूम है ये लोग क्या बनाते हैं मालूम है, गंजेड़ी, नशेड़ी, स्मैकिया, चरसी। इन लोगों को किसी के धर्म के बारे में नहीं मालूम। इनको थोड़ा पैसा और दोगे ना, ये अपने धर्म का भी मजाक बनाएंगे। इन्होंने रावण जी का भी अपमान करा है। देखो जी इसलिए बोला जा रहा है कि मानता हूं मैं एक बुराई से आदमी की अच्छाइयां सारी नहीं घटी जा सकती। अगर उन्होंने गलती करी, उनके अंदर अहंकार था और उन्होंने सीता जी को जो वहां से ले गए वो गलत था। मगर इसका मतलब ये भी नहीं उससे दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति भी वही था जिसने महाकाल से सारी शक्तियां ली, जिसने महाकाल को तप कर करके ऐसी ऐसी शक्तियां ले ली कि जिसका कोई तोड़ नहीं था। मगर वही कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। लेकिन तो बात दीपक जी, एक बात ये तो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है देश के अंदर, कोई कुछ भी बना सकता है। कैसे बना ले, किसी और धर्म के लिए बना के दिखाओ ना, इनकी औकात है तो इनको बोलो तुम किसी और धर्म के लिए बना के दिखाओ। हमारे देवी आमिर खान हमारे देवी देवते को मजाक बनाता ना, तू अब ट्रेंडिंग में आ गया, मैं बता रहा हूँ। अब तेरे चक्कर में जो है ना यहाँ राहुल गांधी बाइकआउट होना शुरू हो गया है। या पता क्या हो रहा है भाई साहब, मैं राहुल गांधी जी की बुराई करता हूं तो लोग कहते हैं राहुल गांधी बाइकआउट हो रहा है। अरे भैया राहुल गांधी बाइकआउट नहीं है, जो देवी देवताओं को मजाक बनाएगा उसका बाइकआउट है। अब इन लोगों ने प्रभास को बेचारे को लपेटे में ले लिया। बेचारा इसलिए बोल रहा हूं कि वो लपेटे में आ रहा है भाई साहब। प्रभास को भगवान दिखा दिया उन्होंने, राम रूपी भगवान तो किसी की औकात ही नहीं बन जाए। हमारा धर्म है, हम चौड़े होके बोलते हैं, आधा काम भी नहीं कर सकते उनके बराबर, तो 1% भी नहीं करते। इन्होंने प्रभास को ले लिया है। अब वो पुष्पा वाला जो हीरो है ना, क्या नाम है वो भाई का, अल्लू अर्जुन कट्टर हिंदुत्ववादी बंदा है। वो तिलक लगाता है, जिनेऊ पहनता है, भगवा वस्त्र डालता है, वो अवार्ड फंक्शन में लुंगी पहन कर गया है। बेइज्जती हुई भाई साहब, उसकी कोई औकात नहीं अल्लू अर्जुन के लिए बोल के दिखाया, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी है। अब ये अल्लू अर्जुन को लपेटेंगे। जितने भी वहां पर ब्लॉकबस्टर लोग हैं ना भाई साहब, ये उनको बॉलीवुड में लाना चाहते हैं। अब देखो बुरा मत मानना, एक बात बोलूं मैं आपको, सच्चाई सुनने की हिम्मत है आपके अंदर, आपके चैनल में डाल देना। पैसा बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, पैसा समझते हो, पैसा नोट जिसमें महात्मा गांधी की फोटो छपा है। अब ये कहा है बॉलीवुड में देते रहे 5, 7, 10 करोड़ रुपया। इन्होंने बोला कि उसको बुला लो प्रभास को, 3 गुना दे देंगे, 4 गुना दे देंगे। अब लोग प्रभास देख के खुश हो रहे हैं कि बॉलीवुड में मूवी आ गई है और साउथ इंडियन की आ गई है। तो इन लोग देखते देखते में ना भाई साहब डाइवर्ट हो गए, मगर डाइवर्ट नहीं होगा हिंदू। लेकिन प्रभास की फैन फॉलोइंग इतनी है कि क्या उसके आगे बाइकआउट खान की ज्यादा थी या प्रभास की थी, पहले ये बताइए। पत्रकार बड़े खतरनाक आदमी हो, बताइए। नहीं, फैन फॉलोइंग दोनों की थी, मैं ये नहीं कह। आमिर खान की पहले ज्यादा थी और आमिर खान की तो फिर ले ली हम लोगों ने, ऐसी वैसी नहीं ली, अनफॉलो कर दिया लोगों ने। शकल देखना पसंद नहीं है। रोटी खाते हो आप? हाँ या ना में तो जवाब दे दो भाई साहब। अरे हाँ बोल दो माइक, क्या हाँ बोल दिया। अगर आप रोटी खाने से पहले आमिर खान का नाम लोगे ना भाई साहब, तो आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। आमिर खान और बना शिवलिंग का मजाक, पता लगा ना। अब ये 100 करोड़ हिंदू हैं, प्रभास का बाइकआउट कर पाएंगे? प्रभास का नहीं करते भाई साहब। देखो फिर प्रभास तो एक्टर है, मेन लीड में है, प्रभु राम का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। प्रभास को भाई को जो बाहुबली में रहा है उसको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पर हनुमान जी का जो रोल बनाया है और जो रावण जी का बनाया है रोल का मतलब है किरदार। भगवान तो कोई बन ही नहीं सकता यार, किसी की क्या औकात है। आपका नाम ही राजवीर है भाई, आप तो खुद हिंदू हो, सनातनी हो, शिवलिंग में जल चढ़ाया है, कोई भगवान बन सकता है? ये प्रतिरूप बनाया जाता है, प्रतिरूप उनके जैसा भी नहीं बन सकते। बॉलीवुड वालों प्रतिरूप हो, तुम कहां से बन जाओगे? उनका प्रतिरूप लोग नहीं बना पाए, आपके कहने का मकसद ये है? नहीं बना पाए। आपने पिछला देखो, जो पिछले जो हमारे रामायण में जो थे रावण जी क्यों बोला जा रहा है भाई? उनकी अच्छाइयां भी तो देखो, 2, 4, 5 बुराइयां थी तो उसका भाग उन्होंने, उसका जो वो था श्रेय, उनको वो बुराई मिल गई। मगर आज भी इतिहास गवाह है, जितना बड़ा भक्त भोले का रावण जी थे, उतना बड़ा भक्त तो कोई था ही नहीं उस टाइम पे, जो रात दिन शिवलिंग की पूजा करता था। और उनको तो पूजा पाठ के लिए खुद बुलाया था, रामचरित्र मानस में बताया गया है। मगर ये
लोगों ने क्या है, उनका हुलिया बदल दिया, ये जिहादी हुलिया दिखा रहे। महाराज एक बात बताइए, ये दाढ़ी रखिए और मूछा ना रखिए का, ये कौन स्मार्टनेस लगेगा भाई? अजीब सा लगता है आदमी। ये भैया वो हीरो की बेइज्जती हो रही है। ये क्या तरीका है, दाढ़ी रख दी और मूछ नहीं रखा, अजीब लगेगा बंदा। कैसा अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही है? या तो मूछे हो तो दाढ़ी ना हो, अगर दाढ़ी है और मूछ नहीं है तो कौन फीलिंग है भाई साहब? ये लोग जानबूझ के ना भाई साहब, ये जो सैफ अली खान है ना, इसको घमंड मारा जा रहा है अपने पिताजी का पैसे का घमंड। आपको है अपने पापा के पैसों का घमंड? नहीं होगा, अच्छे आदमी मैं जानता हूँ। अरे आमिर खान, सैफ अली खान, तेरे कोई घमंड हो गए तो पत्रकार को भी नहीं है घमंड पैसों का। तुम लोग तो लुच्चे आदमी हो भाई। अच्छा एक बात दीपक भाई, एक लास्ट और आखिरी सवाल पूछता हूँ। ये फिल्म आ रही है, इसको लेकर जोरों शोरों से 500 करोड़ का बजट बताया जा रहा है कि अगर फिल्म बाइकआउट हुई तो क्या भारत सरकार को जो रेवेन्यू और टैक्स आता है उसका नुकसान नहीं होगा? अरे भैया एक बात बताओ, धर्म से बढ़कर कुछ है क्या? जब वहां पर नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया और उसके बाद माफी मांग ली, बीजेपी ने उसको हटा दिया, उसके बाद 56 इस्लामिक कंट्री खड़ी हो गई कि भैया ये कर लो वो कर लो, और ये जितने लोग सड़कों पर आकर खड़े हो गए मुसलमान हैं, तब इनको महंगाई नहीं दिखी, तब तो इनके काम धंधे सब ठीक हो गए। अरे 1 महीना 15 दिन तक तो ये सड़कों पे घूम रहे थे, तो इनको कहां से रोटी मिल रही थी भाई साहब? इन लोग का काम धंधा कैसे चल रहा था? अच्छा, इन्होंने पीछे से अपने बच्चे बैठाए होंगे भाई साहब। हम लोग तो 2-3 करते हैं, इनके 10-12 होंगे, हमें क्या पता? हम तो 2-3 करते हैं, हमें क्या मालूम है? अरे एक तरफ तो तुम कहते हो महंगाई है, एक तरफ तुम कहते हो बेरोजगारी है, एक तरफ तुम कहते हो काम धंधा नहीं है, और खुद आके कहते हो सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ। पहले क्लियर कर लो करना क्या है। पता क्यों? क्योंकि इनकी फिरकी ली जा रही है। इनको 70 साल से कांग्रेस ने यूज करा है मुस्लिमों को, अब बॉलीवुड में भी इनको यूज करा जा रहा है। एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान को हिंदी कैरेक्टर मत दो, हिंदू को मुसलमान का कैरेक्टर मत दो। आप किसी भी धर्म के नाम के व्यक्ति को एडजस्ट कर सकते हो, मगर जब आपने सैफ अली खान को बनाया, मेरे को तो जहर चढ़ रहा है उसकी शक्ल देख के। अरे वो रावण वाला रोल है, रावण की तो शक्ल देख के जहर नहीं चढ़ता था कभी। रावण जी की शक्ल देख के अच्छा लगता था, ठीक है वो अहंकारी था, उसका आत्मविश्वास था, वो अपनी बात में दृढ़ निश्चय कहता था कि भाई के साथ भाई खड़ा होगा चाहे भाई गलत हो। मैं क्या कह रहा हूं, जो धर्म में लिखा है वो कह रहा हूं। मगर उनका किरदार कैसा है? एक चपटे से मुंह वाला चमगादड़ की सवारी कर रहा है वो, नहीं, जिसके पास पुष्पक विमान था, वो बावली पूछ चमगादड़ में बैठ के घूम रहा है। मेरा सवाल ये है कि 500 करोड़ बजट लगा है, अरे 5 लाख करोड़ रुपए लगवा दो भाई, क्या फर्क पड़ना है? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी राज में भाई साहब हिंदुओं को मजाक नहीं बनेगा। और अभी एक बात बताऊं, योगी बाबा इनकी फिरकी लेने वाला है। योगी बाबा और मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्लियर कह दिया है, और मैं कह रहा हूं मूवी का बाइकआउट नहीं है भाई साहब, मूवी का बाइकआउट नहीं है। क्या बोल रहा हूँ दिल्ली दीपक, पहले सुन लेना, तुम लोग खुश हो जाते हैं थोड़ी देर में। मूवी का बाइकआउट नहीं है, मूविंग स्क्रीनिंग में लगने ही मत दो सालो। मूवी का काहे बाइकआउट करते हो? इसको लगने ही नहीं देंगे हम लोग। चमगादड़ इनके पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। ए भैया चमगादड़ समझते हो, ऐसे ऐसे उड़ता है। और ये सैफ अली खान, खून चूस जाएगा तेरा वो। चमगादड़ को बैठा रहे यार, उनके पास पुष्पक विमान था रावण जी के पास। ये लोग भाई साहब नकली हैं, नकली थे और नकली रहेंगे। ये है चरसी। चरसी समझते हो? आप नशा करते हो? नहीं। हाँ, अच्छे आदमी हो भैया, ये अच्छा आदमी है। चरस, गांजा, अफीम, स्मैक और हीरोइन। एक हीरोइन वो पी गए बेचारे जो बॉलीवुड में जाना चाहती है, और एक हीरोइन वो पीते हैं जिसको शशांक सिंह राजपूत को इन्होंने बलि का बकरा बनाया है, हमारे बिहार के भाई को जो दाल भात खाता था। ये हमारे बिहार और यूपी के भाई साहब, ये लाइन मत काटना। अगर बिहार और यूपी के से ताल्लुकात रखते हो तो हमारे बिहार और यूपी के लोग आते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, दाल भात खाते हैं। सिर्फ 3-4 लोगों के चक्कर में इन्होंने ना बदनाम करा हुआ बिहार वालों को। अरे तुम खा लेना बिहारियों से बे। अरे बिहारी, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए। बिहारियों की बात, बिहारी, हाँ सुनिए, बिहारियों को आने नहीं दे रहे भाई साहब बॉलीवुड में। ये उन लोगों को ना घुमा फिरा के ना बहिष्कार करते हैं। इसीलिए हमारे स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर उनके लिए एक बॉलीवुड में, एक नोएडा में उनके लिए एक फिल्म सिटी बना रहे हैं। बढ़िया बना रहे थे, आज वो स्वर्गों में है। उस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे राजू श्रीवास्तव जी को। लेकिन आदिपुरुष की अगर मैं बात करूं, आदिपुरुष का जो अगर बात करें, क्योंकि साउथ के स्टार हैं और बॉलीवुड से भी स्टार हैं, सारे के सारे मिक्सअप स्टार हैं, तो क्या लगता है हिंदू पूरी तरह से बाइकआउट कर पाएंगे? लास्ट और आखिरी सवाल। देखो भैया, मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है। मुझे तो उस मूवी में शकल नहीं पसंद आई। देवी देवता तो मेरे बेस्ट हैं, देवी देवताओं की तो इनकी औकात भी नहीं है बाल बन जाए, मगर पैसा मेरा है। हम तो नहीं देखेंगे। उसका कारण है इन्होंने शकल ही बहुत गलत दिखाई है उसमें, क्योंकि हमारे देवताओं का जो रूप है ना, वो ऐसा रूप है कि जब हम रात को प्रभु श्री राम को और हनुमान जी को देखकर सोते हैं, देखिए रावण को कोई अपमानित नहीं करता ना, रावण को कभी कोई उल्टा सीधा बोलता है, मगर बुराई और अच्छाई की जीत दिखाई जाती है दशहरे वाले दिन। रावण को कोई गाली नहीं बकता भाई साहब, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हैं, उनको कोई कैसे गलत बोलते
देगा। अरे भाई एक बात बताओ, आपका नाम राजवीर भी ब्राह्मण ने रखा है, हमारे में जो क्रियाक्रम होता है वो सारा ब्राह्मण कराते हैं, ब्राह्मणों को तो गाली भी मत बकना। हालांकि मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं हिंदू हूँ, पहले सनातनी हूँ, ब्राह्मण को कभी गाली मत बको, कुछ लोग ब्राह्मणों को भी बोलते हैं। तो रावण जी जैसा तो आदमी नहीं था, ठीक है उन्होंने गलती करी, वो उन्होंने भोगा है। अब ये बॉलीवुड में अगर ये साउथ इंडियन हीरो लाएंगे ना भाई साहब, बुरा मत मानना, इनका जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी इनको मौका दो, एक आध बार समझाओ, और अगर आपकी प्रभास से बात हो, वैसे तो होगी नहीं, वो आजकल बड़ा आदमी बन गया और करना भी मत, बॉलीवुड में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये अल्लू अर्जुन को भी लाएंगे और जितने बड़े बड़े स्टार है ना उनको यूज करेंगे। और जैसे आमिर खान की फिरकी ली है ना, अगर ये 3-4 मूवी में आ गए, वैसे इनकी फिरकी भी ली जाएगी। आदि पुरुष मूवी में इन्होंने जितने भी रोल दिखाए, कैरेक्टर दिखाए हैं, वो बहुत गलत दिखाए हैं। और मैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी क्लियर कह रहा हूँ, गदर 2 को भी और हिंदुत्व वाले को भी। भाई साहब एक बात बोल देता हूँ, हिंदुत्व वाले भैया जो आपने मूवी बनाई थी बढ़िया थी, मगर लास्ट में कहाँ फिरकी ले लिया आपने, हैं सेकुलर। आप लोग जब हमारे दंगे होते हैं, जब हमारे कोई भसुड़ी होती है, तो आपको सेक्युलरिटी कहाँ जाती है आपकी। इन्होंने गलत दिखाया है, बहुत अच्छी मूवी चल रही थी, गंगा के किनारे शूटिंग हुई है, मगर इन्होंने गलत करा है। तो बॉलीवुड में ये साउथ इंडियन को लाके ना उनकी भी फिरकी ले रहे हैं। और आमिर खान तेरी तो दिल्ली के दीपक ने ले ली, और तेरे चक्कर में देख आजकल लौंडे जो है ना वो परेशान हो रहे हैं। सुधर जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी कह रहे हो सुधर जा। जय श्री राम, जय हिंद। धन्यवाद। तो दोस्तों जिस तरह से आदि पुरुष को लेकर कल से आपने देखा, हिंदुओं के इलाके में हम लोग गए और उनकी भी रिपोर्टिंग जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनके मन में क्या है। आदि पुरुष में जो कैरेक्टर है बजरंगबली का, उस कैरेक्टर को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम दास मिश्रा ने भी कहा है कि हमारे धर्म के साथ ही आखिरकार ऐसे खिलवाड़ क्यों किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीधा कह दिया है कि जिस तरह से रावण को प्रेजेंट किया गया है, चमड़े के कपड़े पहनाए गए हैं, और जिस तरह से रावण का जो लुक है, आपने देखा होगा यहाँ पर हेयर कट मारा गया है, जिसकी वजह से क्या उस समय हेयर स्टाइल ऐसी चलती थी जिस तरह से प्रेजेंट किया गया। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।